आइए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात है। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी सोनू से दुगनी होगी, यानी 2 गुना बड़ी होगी एज में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बताइए नूरी और सोनू की उम्र क्या है। दोबारा समझिए, 5 साल पहले की बात है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है। 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी होगी। ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बताइए सोनू और नूरी की उम्र क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी v x and let present age of Sonu v by years। जहाँ पे हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज नूरी की है x ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज बाई ईयर्स है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, 2 कंडीशनें दी हुई हैं। पहले हम 5 years वाली लगाते हैं। 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी की एज लिखते हैं। इक्वल टू नूरी की अब एज कितनी है x। 5 साल पहले कितनी होगी। जहाँ पे मान लो कोई बच्चा अब 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा। 10 से 5 माइनस करेंगे ना। इसी तरह हमने नूरी का प्रेजेंट एज x माना है तो 5 साल पहले कितना होगा। 5 माइनस कर लो अब की उम्र से, x माइनस 5 ईयर्स। और सोनू की एज भी निकालते हैं ना जहाँ पे। सोनू की एज कितनी होगी, अब तो बाई है, 5 साल पहले कितनी होगी, बाई माइनस 5 ईयर्स। जो अब की एज है उससे 5 कम कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में कहा पहली कंडीशन कि नूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ी होगी। नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी होगी। नूरी की 5 साल पहले की एज कितनी है, x माइनस 5 लिखते हैं, x माइनस 5। और सोनू की एज कितनी है, 5 साल पहले की बात हो रही है, y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है पहले, 5 years ago Nuri was
थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है। तो जहाँ पे हमने क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। बड़ी है नूरी, कितनी बड़ी है, 3 गुना ज़्यादा है सोनू से, तो हमने सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि नूरी की एज के बराबर हो जाए। ये जो इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे हमने इक्वल करना होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नूरी 3 गुना बड़ी है ना, ज़्यादा है, इसलिए सोनू को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारी इक्वेशन बन सके। अब इसको खोल दो, x माइनस 5, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 3 5 दा 15, x और y वाली एक साइड करिए, x y वाली इधर लाइए, माइनस 3y, ये 15 इधर ही रहेगा, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू, जहाँ से आप देखो जे माइनस का जे प्लस का है, बड़े में से छोटा निकलेगा तो निशानी बड़े की लगती है। ये फर्स्ट हो गया। अब उसने बोला है 10 साल के बाद, 10 years लेटर, तो लिखते हैं 10 साल के बाद हमने नूरी की कितनी एज ली हुई है, x, और सोनू की कितनी ली हुई है, y। 10 साल के बाद कितनी होती, मान लो अभी किसी बच्चे की एज 10 years है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अगर आप 10 हैं तो 10 साल के बाद हमने 10 और ऐड कर देने हैं, यानी 20 हो जाएगी, 10 प्लस 10। इसी तरह नूरी और सोनू की जो प्रेजेंट एज है हमारी, जो अभी हमने ली थी x और y, उसमें हमने 10 ऐड करनी है दोनों में। नूरीस एज, प्रेजेंट एज हमने ली हुई है x, इसमें 10 प्लस कर लेना, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। सोनू से एज कितनी होगी, सोनू की एज हमने y ली हुई है 10 साल के बाद, y प्लस 10, और 10 और ऐड कर दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू से 2 गुना बड़ी होगी 10 साल के बाद। तो हमने जहाँ पे नूरी की एज लिखनी है पहले, जो अभी 10 साल बाद आई, ये कौन सी है, x प्लस 10, सोनू की भी लिख देते हैं y प्लस 10। तो बड़ा कौन है, नूरी, 10 साल के बाद वो कितनी बड़ी होगी, 2 गुना, तो हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 10, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 20, x और y वाली एक साइड करिए, x 2y इधर आएगा, इक्वल टू, ये 20 है, 10 दूसरी साइड जाएगा, x माइनस 2y, 20 माइनस 10, 10 जो आ गया, सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, पहली भी आपकी बनी हुई है, ये देखिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दूसरी आए x माइनस 2y। तो क्या करते हैं, पहली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो पहली को ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, देखो x का जहाँ पे कोएफिशिएंट
1 है, जहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई बात नहीं करते हैं मल्टीप्लाई, तो सीधा हो जाएगा बच्चों। x का कोफिशिएंट 1, इधर भी देखो x का कोफिशिएंट 1, तो डायरेक्ट लिखना है सब्ट्रैक्ट। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो पहले हमने फर्स्ट लिखनी होती है, x माइनस 3y इक्वल टू -10। नीचे इसके लिखिए आप सेकंड x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो स्प्रेड कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, माइनस जहाँ पे प्लस जहाँ पे माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएंगे, x x कैंसिल हो गए, ये देखो y वाला, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस y बच गया, जहाँ पे -20 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 20 आया। ये जो y की वैल्यू 20 आई है, ये आप फर्स्ट में या सेकंड में लगाओ, तो पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, सेकंड में भी लगा सकते हो आप, तो हमने फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट लिखते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3y इक्वल टू -10, वैल्यू y की निकली है ना, तो x तो ऐसे ही रहेगा, -3 वैसे का वैसा ही रहेगा, y की जगह आपने लगाना है 20 इक्वल टू 10, इम्प्लाइज x माइनस मल्टीप्लाई कर दो 60 आएगा इक्वल टू 10, x जहाँ पे ही रहेगा x की वैल्यू आनी है, जहाँ 10 आएगा जिस 60 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x -10 जहाँ पे फर्स्ट में -10 है कहीं, जहाँ पे, तो ये माइनस, जहाँ माइनस है जहाँ माइनस है जहाँ माइनस है जहाँ भी माइनस है, -10 प्लस 60 कितना हो जाएगा 50, x 50 निकला है, तो x क्या माना हुआ है हमने, x हमने नूरी की प्रेजेंट एज माना हुआ है, तो आइए लिखते हैं फिर, देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू x हमारा है 50 ईयर्स एंड सोनूस प्रेजेंट एज इक्वल टू y, तो y हमने कितना लिया, y कितना निकला आपका, y अभी देखिए कितना निकला है, y 20 आया हुआ है, तो इधर लिख देते हैं ना, y इक्वल टू 20 ईयर्स, यानी जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो 50 है और सोनू की 20 ईयर्स। अगर आप 10 साल पहले की बात अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, जैसे 5 साल पहले, 5 इससे माइनस करेंगे ये बनेगा 45, इससे 5 माइनस करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो उसने क्या बोला है, 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है, तो देखो 5 साल पहले ये 15 का होगा, ये 45 का होगा, तो 3 गुना ही हुआ। अगर 10 साल बाद की करें, जे 60 की हो जाएगी, जे 30 का हो जाएगा, तो फिर नूरी 2 गुना बड़ी रह जाएगी।
इसलिए हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ओके बच्चे, बाय।